के पाक कलाम में से आज हम कुछ चंद बातें जो हैं जो खुदा ने मेरे दिल में रखी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचाऊं। मुझे उम्मीद है कि जब आप इन बातों को आप सुनेंगे, आप सीखेंगे, तो आपका दिल जो है कि वो मजबूत होगा और आपका ईमान जो है कि वो मजबूत होगा और पहले से भी आप ज़्यादा आप उसकी परचश, उसकी दुआ, उसके आगे दुआ करेंगे, उसमें आप उसकी हजूरी में आप यानी कि आना शुरू करेंगे। तो ये खुदा का कलाम जो आज का है ये लूका की अंजील में से है। लूका की अंजील अगर आपके पास से बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर यानी कि उसको आप लें, उसको आप खोलें, उसको आप यानी कि पढ़ें। तो यहाँ पर लूका की अंजील उसका 2 बाब है, उसकी 37वीं आयत खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ आप इसके ऊपर आप ध्यान दें। ये मेरे लिए और आपके लिए ये बाइस से बरकत है भी जी है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, वो 84 बरस से बेवा थी और हैकर से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़र थे उसकी बाबत बातें करने लगी। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत। ये जो मैंने हवाला पढ़ा है लूका की अंजील में से उसके 2 बाब में उसकी 37वीं जो आयत है, और ये आशर के कबीले में से, आशर के कबीले में से ये एक नबिया है औरत, ये एक नबिया है। और इस औरत ने कुंवारेपन के बाद 7 बरस इसने अपने शोहर के साथ गुजारे और इसका शोहर जो है कि वो वफात पा गया, इसका शोहर वफात पा गया। अब ये औरत जो है कि बेवा है, ये बेवा है। और आप इसको देखें, इसने बाकी जिंदगी जो है किसने चर्च के अंदर दुआओं में रोज़ों में इसने जिंदगी गुजारी। इसकी जिंदगी जो है इसके ऊपर है और आप यानी कि गौर करें, दुआ गो जिंदगी है। और ये औरत जो है 84 बरस से बेवा थी। इसके बारे में लिखा है ये हैकर से जुदा ना होती थी, हैकर से जो खुदा का घर है, जो खुदा का घर है उससे ये जुदा ना होती, लेकिन उसमें ही ये रहती। ये हैकर से यानी कि कदम जो है कि वो बाहर ना रखती। ये हैकर में रहकर, हैकर में रहकर ये खुदा की परचश, खुदा की इबादत रोज़ों में दुआओं में कि ये करती। लिखा कि रात दिन, ना रात को देखना ना सुबह देखनी, और ये सिर्फ तो सिर्फ खुदा को याद रखती। किसको याद रखती? खुदा को याद रखती। ये नबिया है, नबूवत करने वाली। अब खुदा जो है उसने इसको नबी की खिदमत दी है, नबी की खिदमत के नबूवत करने वाला, यानी कि नबूवत की नेमत जो है वो इसके पास है। खुदा जो है, खुदा अजीम जो है वो ऐसे बरकत नहीं देता, वो ऐसे खिदमत नहीं देता। नेमतों में से नेमत जो है कि वो ऐसे नहीं देता कि खुदा उस वक्त वो बरकत देता है, नेमत देता है कि जब यानी कि उसके साथ यानी कि वफादारी दिखाई जाए।
वफादारी, ईमानदारी दिखाई जाए, उसके साथ चला जाए, उसकी हजूरी में चला जाए, फिर खुदा जो है वो नेमतें जो उसने रखी हैं इंसान के लिए, हालेलुया, हालेलुया, इंसान के लिए नेमतें रखी हैं, जो इंसान के लिए बरकतें रखी हैं कि खुदा देना शुरू कर देता है, कि खुदा देखता है, खुदा देखता है कि ये मुझ में क्या है, ये वफादार है, ये मुझ में ताबेदार, मेरा ताबेदार है और ये ध्यानदार है कि मैं इससे क्या दूँ, बरकत दूँ। ये मेरी हजूरी में आता है, मेरी हजूरी में रहता है, ये सुबह को नहीं देखता, ये रात को नहीं देखता है, और ये मेरे साथ इसका क्या है, यानी कि राब्ता है, मेरे साथ इसका क्या है, राब्ता है, मेरी हजूर में झुकता है, मेरी हजूरी में झुकती है, तो मैं इससे क्या करूं, यानी कि बरकत दूं। हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है, खुदा ऐसे लोगों को लाइक करता है। अब ये देखे बेवा है, बेवा इसका शोर अब नहीं है, इसका शोर नहीं है, लेकिन जिसका कोई ना हो लेकिन उसका खुदा है। उसका कौन है, खुदा है, खुदा अजीम है, जिंदा खुदा है। लेकिन इस औरत की जो उम्मीद है वो खुदा है, इसकी उम्मीद यानी कि खुदा, इसका भरोसा खुदा है, इसका तवक्कल खुदा है, और ये अपने खुदा पर उम्मीद, अपने खुदा पर तवक्कल रखती, भरोसा रखती है कि मेरा खुदा भरोसा है और वही मेरी मदद जो है कि वो करेगा, है वही मेरी मदद करेगा। अब ये औरत जो है लिखा है, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। ये देखे कैसा सबक है यहाँ पर जो मुझे और आपको मिलता है, एक ऐसा नमूना मिलता है इस औरत से कि बेवा है? इस औरत से कैसा नमूना मिलता है कि ये रात दिन जो है कि रोज़ों के अंदर, दुआओं के अंदर रहती और दुआ करती और इबादत करती। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इसे लाइक करे, खुदा इसको क्यों ना पसंद करे कि जो उसकी हजूरी में रहती है, जो उसके पास रहती है, जो उसके चरणों में रहती है, जो उसकी हैकल में रहती है और उसकी इबादत करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये किसकी मुंतजर है आपको पता है? ये यीशु की मुंतजर थी, ये यीशु मसीह के इंतजार में थी कि निजात देने वाला आएगा और निजात देगा, निजात देगा। आप देखें ये पहले भी दुआओं रोज़ों में रहती है, हैकल में रहती है, दुआ करती है रोज़े रख कर रात दिन, लेकिन फिर भी किसकी मुंतजर है? यीशु मसीह की मुंतजर है, यीशु मसीह की मुंतजर है कि यीशु आए, जिसके ऊपर, जिसका वो इंतज़ार करती है, जिसकी वो मुंतज़र है। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब वो मिल जाता है और उसकी बातें वो करने लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये नमूना जो है मैं कहता हूँ कि मुझे भी पहनाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये सबक मुझे भी यानी कि हासिल करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे भी रात दिन जो है कि रोज़ों के अंदर दुआ रोज़े के अंदर रहकर है इबादत की जाए, ताकि खुदा जो है कि वो और मुझे वो नेमतें, वो बरकतें अता फरमाए हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आप भी यानी कि ऐसे यानी कि सोचते होंगे, आप ये ऐसे सोचते होंगे कि मैं भी इस नमूने के मुताबिक जो है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है कि दुआ में, रोज़ों में यानी कि गुजारूँ, खुदा की हजूरी में गुजारूँ, हैं? आप सोचते होंगे, आप इसके बारे फ़िक्र करते होंगे, ये यानी कि सुनकर ये यानी कि सीख कर आप यानी कि ये सोचते होंगे, अपने ज़हन में ये ख्याल लाते होंगे कि मैं भी इस जो बेवा है, जो नबिया है, कि मैं भी इसकी तरह ज़िंदगी गुजारूं, ताकि खुदा जो है वो मुझे देखे, वो मुझे देखे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो खुश हो सके कि ये मेरे हजूर में रहती, ये मेरे हजूर में रहता और इसको सिर्फ तो सिर्फ मेरी फ़िक्र है, इबादत की फ़िक्र है,
दुआ की फ़िक्र है, रोज़ों की फ़िक्र है, हाँ, प्रत्युष की फ़िक्र है। मैं चाहूँगा कि हम एक और वाला देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। तीमुथियुस का यानी कि खाता है पहला तीमुथियुस और उसका 5वां बाब है, उसकी 5वीं है। यहाँ पर यूँ लिखा है, यूँ मरकूम है, जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती हैं और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती हैं। आज यानी कि औरतों के बारे ये पैगाम है। जी जी जी। जो बेवा है, वाकई बेवा है। पलूस ने भी जब भी देखा ना, तो पलूस भी अपने खात में यानी कि बेवा के बारे वो लिखता है, बेवा के बारे वो लिखता है कि वो पलूस कहता है कि जो वाकई बेवा है, जो वाकई ही बेवा है, सॉरी, कि जो वाकई बेवा है, कि जिसका कोई नहीं, वो कहता है कि जिसका कोई नहीं। उसने बिल्कुल ये साफ लिखा है कि जिसका कोई नहीं। आज भी याद रखे, दुनिया भर में यानी कि बहुत सी मेरी ऐसी यानी कि बहनें हैं, ऐसी बुजुर्ग माएँ हैं, ऐसे यानी कि बुजुर्ग भाई हैं और उनका कोई नहीं है। मैं अक्सर जो है ना वो टिकटॉक पर यानी कि मैं देखता हूँ, फेसबुक पर मैं देखता हूँ, मैं है उनकी आंखों में आंसू यानी कि बहते हुए नजर आते हैं। मैं देखता हूँ वो रोते हैं, चराते हैं। क्यों? कि जब उनकी औलाद यानी कि उनका ख्याल ना करे, उनको अकेला छोड़ दे, वो दर बदर यानी कि सड़कों पर यानी कि फिरते हों, तो क्यों ना यानी कि वो आंसू बहाएं, क्यों ना वो रोएं, हैं? यानी कि ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं। आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, मुझे नज़र आते हैं, इसलिए कि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन पलूस कहता है कि जो वाकई बेवा है और उसका कोई भी नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती हैं। वो बेवा जिसका कोई भी नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती हैं। यानी कि ये पलूस कह रहा है। कौन कह रहा है अभी? पलूस कह रहा है, जो खुदा का बुलाया हुआ यानी कि रसूल है, जो खुदा का बंदा है, वो कह रहा है कि यानी कि उस औरतों का जो बेवा है, उनका खुदा जो है यानी कि वो यानी कि उनकी उम्मीद है, वो उनकी क्या है? उम्मीद है। और आगे वो लिखता है, फरमाता है, और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। बाइबल में ऐसी भी बेवा मिलती है कि जो रात दिन है दुआओं में, रोज़ों में मशगूल रहती हैं। उनको सिर्फ तो सिर्फ जो है वो भूख कौन सी है, कौन सी तलब है, कौन सी यानी कि आस है, वो सिर्फ तो सिर्फ उनकी भूख जो है कि वो इबादत है, दुआ है, प्रत्युष है और यानी कि खुदा के करीब रहने की यानी कि भूख और प्यास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी यानी कि रात दिन जो है हमें रोज़ों दुआओं में यानी कि मशगूल है रहने की क्या है? ज़रूरत है। फिर बरकत आएगी, फिर मदद आएगी। अगर उनका कोई भी नहीं है, लेकिन खुदा जो खुदा अजीम है, यहोवा यरी है, यहूदा का शेर बब्बर है, यानी कि उनकी मदद करिए, वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वाला देखते हैं, इसके बाद भी मैं खुदा के कलाम को बंद करूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। तो जबूर 134 बाब है, जबूर 134 उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावन के बंदो आओ सब खुदावन को मुबारक हो। क्या कह रहा दाऊद? क्या कहता है? ऐ खुदावन के बंदो, जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा के बेटे हैं, जो खुदा के लोग हैं, चाहे वो बंदे हैं, चाहे वो बंदियां हैं, चाहे वो खादम है, खादमा है, खुदा के लोग हैं, उनको दाऊद कहता है कि आओ
कि खुदावन को क्या कहो? मुबारक। खुदावन को क्या कहो? मुबारक कहो। मुबारक कहो। खुदा को मुबारक कहना, जो खुदा के बंदे हैं ना, जो खुदा के लोग हैं, वो सुबह दोपहर शाम रात रात के पैरों में वो उठ कर क्या कहते हैं? मुबारक। अपने खुदावन को मुबारक कहते हैं कि खुदावन तू मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा तू क्या है? मुबारक है। खुदा क्या लिखा है? तुम जो रात को खुदावन के घर में खड़े रहते हो, तुम जो खुदावन के घर में रात दिन खड़े रहते हैं, रात को खड़े रहते हैं। देखे कितने बेदार है वो, हैं? वो खड़े रहते हैं, खड़े रहकर वो दुआ यानी कि हाथ उठाकर वो दुआ करते हैं। यानी कि खुदा के जो लोग हैं, खुदा के बंदे जो हैं, वो रात के पैरों में कि वो खड़े होकर कि वो दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस की तरफ अपने हाथ उठाओ। किसकी तरफ हाथ उठाओ? मुकद्दस की तरफ, यानी कि जो जहाँ खुदा का मुकाम है, जहाँ खुदा का मुकाम है, यानी कि उसकी तरफ अपने हाथ उठाओ। हाथ उठाना यानी कि खुदा से उम्मीद रखना, यानी कि खुदा से मदद मांगना, खुदा को अपना भरोसा मानना, ठीक है। लेकिन हम सब की जो मदद है यानी कि वो खुदा से है। हम सब का जो भरोसा है वो यानी कि जिंदा खुदा से है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमने पैगाम सीखा है, जो खुदा के कलाम में मैंने और आपने जो सीखा है, हमने उस जो नबिया है, जो बेवा है, यानी कि उसकी मानत हमने बनना है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मानत बनना है। हमने रोज़ों में दुआओं में रहकर हमने उसकी इबादत करनी है। तो फिर देखें बरकतें आएंगी, फिर देखें तरक्की है, सरफराजी आएगी, फिर बहाली खुशहाली आएगी, है। फिर खुदावंद जो है वो मौजूद करेगा। क्या करेगा? मौजूद करेगा, अजीब काम करेगा, बीमारियों को हमारे वसी हम में रहकर यानी कि वो दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मौजूद जो है वो ऐसे सारे आपको हालेलुया, हालेलुया। चले जी, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, आमीन। Jesus। तो मौजूद जो है वो ऐसे नहीं होते, मौजूद होते हैं खुदा के चरणों में रात दिन, यानी कि उसकी हजूरी में झुककर रोज़ों के अंदर ये इबादत करने से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि खुदा मेरे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी में मौजूद करे, मेरे ज़रिए मेरे वसीले बीमारों को अच्छा करे, बीमारों को शिफा दे, मुर्दों को जिंदा करे। तो आए हम यानी कि रोज़ों में रहकर, हम दुआओं में मशगूल रहकर हम उसकी इबादत करें तो होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए यीशु जो है कि वो आपको इस कलाम से बहुत ज़्यादा